Example number 2.6. A question is, a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10⁻⁻29 कूलम मीटर। कोई सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। A mole of this substance is polarized by applying a strong electric field of magnitude 10⁻⁶ वोल्ट मीटर। ऐसा कोई एक सब्सटेंस है जिसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। ऐसे सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 10⁻⁶ वोल्ट मीटर और उसको पोलराइज किया हुआ है। अब पोलराइज किया तो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल 60। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले हॉरिजॉन्टल थी उसको 60 डिग्री पे चेंज किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स है उसको नई डायरेक्शन में आने के लिए इस सब्सटेंस ने कितनी हीट रिलीज की होगी वो हमें फाइंड करना है। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल। सॉल्यूशन देखते हैं। कोई एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट दी हुई है 10⁻⁻29 कूलम मीटर, लेकिन हमें जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो 1 मोल है और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हम सब जानते हैं, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻29 कूलम मीटर, तो 6 × 10⁻23 डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होगी 6 × 10⁻23 × 10⁻29। सो सब्सटेंस की टोटल डाइपोल मोमेंट होगी 6 × 10⁻6 कूलम मीटर। हमें हीट रिलीज फाइंड करना है। देखते हैं इस सब्सटेंस के पास इनिशियल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थे तब। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI = -PE cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का इक्वेशन। P टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है 6 × 10⁻6 इंटू E की वैल्यू दी हुई है 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन 0 है तो cos 0। सो फाइनल आंसर हो जाएगा -6 जूल। इनिशियल इतनी एनर्जी है। अब क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF = -PE cos थीटा। P की वैल्यू 6 × 10⁻6, E की वैल्यू 10⁻6, यहाँ पे अब थीटा हो रहा है 60 डिग्री, सो cos 60 वैल्यू रखी, फाइनल आंसर आ रहा है -3 जूल। अब पहले उसके पास एनर्जी थी -6 जूल, डायरेक्शन चेंज होने के बाद उसकी एनर्जी हो रही है -3 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, ΔU = फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, -3 - -6, तो चेंज हुआ 3 जूल जितना। तो ये जो चेंज हुआ वो क्या हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट हुआ होगा वो कहाँ पे गया होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट सब्सटेंस में से रिलीज हो गया होगा। सो दिस लॉस्ट मस्ट बी द एनर्जी रिलीज बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट।